गोबर खाने वाले लोग जो गोबर खाते हैं उनको थोड़ी ना कुछ समझ में आता है। गोबर वाले खाने वाले लोग जिंदगी भर गोबर खाते रहेंगे और जिंदगी भर अपने दिल में नफरत ही पालते हुए रहेंगे। और जो इस देश के सच्चे हिंदुस्तानी है, जो सभी धर्मों को लेके चलते हैं, वो जो है मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। वक्फ किसकी जमीन है? वक्फ मुसलमानों की जमीन है। तो मुसलमानों की जमीन पे सरकारी कब्जा क्यों? आज हिंदू, मुसलमान, सिख, यहाँ तक बौद्ध तक यहाँ पे आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि जब देश हमारा आजाद हुआ था तो सारे धर्मों ने मिलकर हमारे देश को आजाद करवाया था। तो आज मुसलमानों के साथ अगर अन्याय होगा तो सभी कौम के जो लोग हैं वो मुसलमानों के साथ अगर बिल ला भी रही है तो बिल में क्या संशोधित किया जा रहा है वो तो बताया जाएगा। सवाल उठाता है, ये अंधभक्त सवाल उठाते हैं, ये गोबर भक्त सवाल उठाते हैं, और कौन सवाल उठाता है? वक्फ बोर्ड भीड़ को लेकर पटना में आज धरना प्रदर्शन है और इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। करिश्मा जी भी आई हुई है, क्या कहिए करिश्मा जी? मुसलमान जो है काफी सारे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वक्फ बिल के खिलाफ जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, किस तरीके से साथ दे रही है? देखिए, मानना पड़ेगा कि मुसलमान अपने हक के लिए आज सड़क पे उतरे हैं, वो भी रोजे की हालात में। न ये कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए ये जो है ये आज सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या कहिएगा कि रोजे की हालात में हक के लिए सड़क पर सरकार सुनेगी बात? वक्फ मुसलमानों का हक है जी, वक्फ मुसलमानों का हक है और किसी की औकात नहीं है कि मुसलमानों का हक मुसलमानों से छीन ले। क्या लगता है किसी का हक नहीं है कि मुसलमानों का जो हक है वो मुसलमानों से छीन लिया जाए। मतलब वक्फ बिल जो है सरकार वापस करेगी? करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी? वक्फ किसकी जमीन है? वक्फ मुसलमानों की जमीन है। तो मुसलमानों की जमीन पे सरकारी कब्जा क्यों? मुसलमानों की जमीन पे सरकारी कब्जा क्यों? देखिए, आज यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं आए हैं, हम तो मुसलमान नहीं है जी, यहाँ पे आज हिंदू, मुसलमान, सिख, यहाँ तक बौद्ध तक यहाँ पे आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि जब देश हमारा आजाद हुआ था तो सारे धर्मों ने मिलकर हमारे देश को आजाद करवाया था। तो आज मुसलमानों के साथ अगर अन्याय होगा तो सभी कौम के जो लोग हैं वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और सारे लोग भी साथ में आए हैं और सारे लोग मतलब हिंदू मुस्लिम सब लोग भी साथ में है, पार्टी के लोग भी साथ में आए, तो क्या लगता है कि सरकार जो है इस बिल को सुनेगी, वापस करेगी? क्यों सुनना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार तो कर रही है कि ये जो है लोग कहीं कब्जा नाजायज तरीके से कैसे कब्जा कर? आपके घर आप अपना घर किसी को दान में दे देंगे तो क्या आप वो जो जमीन है वो कब्जा किया हुआ होगा? ये बताइए। बिल्कुल नहीं। और ये जो वक्फ की जमीनें होती है, यहाँ मदरसा बनाया जाता है, कब्रिस्तान बनाया जाता है, यही सब बनाया जाता है ना जी। तो जब वक्फ की जमीन पे सरकार का कब्जा क्यों? और ठीक है, अगर बिल ला भी रही है तो बिल में क्या संशोधित किया जा रहा है वो तो बताया जाएगा ना भाई, वो भी तो नहीं बताया जा रहा है। फिर कहा था कि मुसलमानों को इस देश में कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, मुसलमान भैया नहीं है। मतलब पत्रकार है ना जी, पत्रकार होके ऐसा सवाल कर रहे हैं आप? मुसलमान का इस देश में हिस्सेदारी नहीं है। सुनिए ना, देश जब आजाद हुआ था तो देश को आजाद करवाने के लिए जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम टीपू सुल्तान था, वो भी एक मुसलमान थे और मुसलमान इस देश के लिए खून भी बहा है और ये हिंदुस्तानी मुसलमान है। जब बंटवारा हुआ तो ये मुसलमान चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन ये इसी देश की मिट्टी को 5 टाइम चूमते हैं और आखिरी में इसी देश की मिट्टी में दफन भी हो जाते हैं, यही जन्म लेते हैं, यही दफन हो जाते हैं। तो मुसलमान से तो बड़ा देशभक्त है ही नहीं कोई जी हिंदुस्तान में। लेकिन मुसलमानों की देशभक्ति में सवाल उठता है, उन लोगों के क्या कहिएगा? कौन सवाल उठाता है? ये अंधभक्त सवाल उठाते हैं, ये गोबर भक्त सवाल उठाते हैं, और कौन सवाल उठाता है? कोई अच्छा इंसान जो संविधान को मानता है क्या वो मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठाता है? नहीं उठाता है। जो अंधभक्त है, गोबर खाने वाले हैं, वही मुसलमान की देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आप करिश्मा जी इसमें साथ देने के लिए आई है, क्या आगे भी साथ दीजिएगा? बिल्कुल, हम साथ भी देने आए हैं, इसको कवर भी करने आए हैं। और देखिए, ये वक्फ जो है वो मुसलमानों का हक है और जब तक मुसलमान इसके लिए सोचे ना, मुसलमान रोजा रख के जी पानी तक नहीं पीना है और इस कड़ी धूप में, आपको भी पता है मार्च अप्रैल कितना कड़ी धूप पड़ रही है, इस कड़ी धूप में अगर ये अपने हक के लिए आ सकते हैं तो भाई इन लोग रोजेदार, कुछ दिन बाद नवरात्र आने वाला है ना जी, नवरात्रा में भी लोग पानी तक नहीं पीते हैं। तो वही दर्द को समझ के आज हम लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं कि मुसलमान जो है रोजे की हालात में यहाँ पहुंचे। अब गोबर खाने वाले लोग जो गोबर खाते हैं उनको थोड़ी ना कुछ समझ में आता है। गोबर वाले खाने वाले लोग जिंदगी भर गोबर खाते रहेंगे और जिंदगी भर अपने दिल में नफरत ही पालते हुए रहेंगे। और जो इस देश के सच्चे हिंदुस्तानी है, जो सभी धर्मों को लेके चलते हैं, वो जो है मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये गोबर खाने जैसे वाले गोबर अंधभक्त नहीं है।